कभी देखा है कि एक मार्वल यूनिवर्स फिल्म का ट्रेलर पूरी तरह से विलन को समर्पित हो। RTJ एक छोटी सी नाम जो सिर्फ 3 लेटर्स से बना है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। MCU बदल रहा है सर। अब बात सिर्फ साहसिक फिल्मों की नहीं है। इस नवीनतम वीडियो के अनुसार एवेंजर्स डूम्सडे MCU की इतिहास में सबसे भयानक, गंभीर और मानसिक तनावपूर्ण घटना होगी। MCU विशेषज्ञ इस 2 मिनट के वीडियो से 2000 छिपे हुए विवरण खोजेंगे, किंतु ऑरा को खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती। डॉक्टर डूम ऑरा फार्मिंग का नया ब्रांड प्रतिनिधि बनने वाला है, जो डिक्शनरी में एक शब्द है। बंदी ने किस तरह की बातचीत की है, दिल से सीधा आर पार हो गया। यह पहली बार था जब एक बुरा व्यक्ति आया और महान सुपर हीरो का प्रसिद्धि समाप्त हो गई। 2 मिनट में यह सब किया जा सकता है तो 2 घंटे में क्या नहीं हो सकता। साथ ही कारण भी समझाया जा रहा है। उस व्यक्ति ने जो कुछ कर रहा है वह क्यों कर रहा है। पब्लिक को अच्छा और बुरा चुनने पर मजबूर करेंगे। यह फिल्म बहुत कठिन है। डॉक्टर डूम का प्रस्तुति पूरी तरह से पाठ्यक्रम से बाहर लगती है, जैसे वह MCU के पुराने दुष्टों के स्तर पर है। थानोस का स्तर भी पार हो गया है। डूम का नैरेटिव और कास्टिंग प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। हमारे सुपर हीरो का जीवन हिल गया है। बाय द वे, कास्टिंग से याद आया, मार्वल ने एक्समैन यूनिवर्स को पूरी तरह से बदल दिया है। पुराने कैरेक्टर्स में नए अभिनेता घोषित हो चुके हैं। ऑब्सेशन की मुख्य नायिका सबसे बड़ी आश्चर्य है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रशंसा प्राप्त करने वाली नायिका से आप पहले से ही परिचित हैं। MCU का भविष्य सुरक्षित है। भविष्य से याद आया, डूम्सडे के गुप्त कलाकारों के लगभग 30 गुप्त प्रदर्शनों की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो उसकी OG स्पाइडरमैन की वापसी को बताती है। यह महान जोड़ी भी वापस आ सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटे में मैंने इंटरनेट पर 2 सबसे दिलचस्प लेख पढ़े हैं। पहली, डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में RDJ को घोषित करना सिर्फ एक धोखा है। हाल ही में एक नया डॉक्टर डूम कॉस्ट्यूम सामने आया है, जिससे कुछ विशेषज्ञों ने एक थ्योरी बनाया है। मार्वल को कभी भी वह मौका नहीं भूलना चाहिए जब RDJ को सीधे स्टेज पर जनता के सामने दिखाया जाएगा। यद्यपि कुछ महीने पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता को घोषित करना एक गुप्त योजना का हिस्सा है, जो RDJ को वापस आने और आयरन मैन को फिर से जीवित नहीं होने देगा। कितने शॉट लगा रहे हो? विक्टर डूम के दिमाग के पीछे मास्टरमाइंड इन पुराने सुपर हीरो में से एक होगा। कैप्टन अमेरिका पर मेरा पैसा है। यह वापसी इतनी उत्साहपूर्ण नहीं लग रही है, जैसे वे रिवेंज मोड में वापस आ गए हैं। ट्रेलर आने के बाद मैंने दूसरा दिलचस्प विषय पढ़ा। एवेंजर्स की ट्रेलर में VFX की गुणवत्ता पर कुछ लोग नाराज हैं। कुछ तस्वीरें दिखती हैं कि कृत्रिम बुद्धि से बनाई गई हैं। यदि यह ट्रेलर किसी भारतीय फिल्म का होता तो यह भी बहुत मजेदार होता। यह भी कहा जाता है कि किंग का ट्रेलर इतनी अच्छी होगी कि मार्वल इंडिया में अपनी फिल्म का रिलीज डेट बदल देगा। सुनने में यह ठीक है। एवेंजर्स को रामायण से तुलना करने में कुछ लोग इतने बढ़ गए कि उन्हें भोजपुरी उसे तुलना कर दी। इनडायरेक्टली वे दर्शकों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप बार बार ऐसी चीज देखकर थक जाते हैं? आइटम डांसेस इन न्यू रोल। क्या आप VFX, अभिनय और भावनाओं पर प्रश्न नहीं करेंगे? जितने मुंह उतनी बातें। रामायण और किंग के कारण एवेंजर्स पर बहस होगी। इस ट्रेलर के बाद एक बात पक्की है, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ 24 घंटे में भारत में शताब्दी मार डालेगा। न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की आमदनी। नाटक को बंद करो, बहुत व्यापक है। सच कहूँ तो एक फिक्शनल कैरेक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस को इंडिया के सबसे महान अभिनेताओं और सबसे महान फिल्मों से तुलना करना ही फिल्म का स्तर निर्धारित करता है। और जब वह अपना मुखौटा छोड़ देगा तो यह अनूठी स्थिति हमेशा के लिए इतिहास में रह जाएगी। साथ ही सबसे पुराने सिनेमाघरों के बिक्री रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए जाएंगे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बस मजाक है। डूम्सडे अभी बाकी है एवेंजर्स। लेकिन उस सवाल को याद रखें, डॉक्टर डूम कौन होगा? वास्तविक डॉक्टर दुहक की कल्पना करता है। कृपया ध्यान दें। नमस्कार।